नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चीन को लेकर कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि भारत ने चीन के अतिक्रमण का बहुत सही जवाब दिया है। पॉम्पियो ने संकेत दिए हैं कि भारत की तरह वो भी चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक करने वाले हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रिटेन में चीन के बारे में एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। एक पूर्व ब्रिटिश जासूस की तैयार की हुई ये रिपोर्ट कहती है कि चीन ने पूरी दुनिया में अपना जासूसी नेटवर्क फैला दिया है। उसके जासूस कभी कंपनी के सीईओ तो कभी आम नागरिक की शक्ल में दिखते हैं। ड्रैगन का देश हनी ट्रैप तक करवाता है। जिनपिंग की इस जासूसी कंपनी के बारे में हमने ये रिपोर्ट तैयार की। अलीबाबा, बैंक ऑफ चाइना, टेंसेंट, ह्वावे, ZTE, ये सब चीन की बड़ी कंपनियों के नाम पर नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क के खंबे हैं। ये चीन के तानाशाह शी जिनपिंग के साम्राज्य विस्तार की सेनाएं हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क के एजेंट हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने ऐसा डोजियर तैयार किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सबसे पहले आपको ब्रिटेन के इस पूर्व जासूस की इस रिपोर्ट की बड़ी बातें बताते हैं। ये रिपोर्ट 86 पन्नों की है जिसका नाम है चाइनीज एलीट कैप्चर। इस रिपोर्ट को अमेरिकी फिल्म निर्माता एंड्रयू डंकन ने तैयार कराया है। ये रिपोर्ट कहती है कि चीन की हर कंपनी वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती है। चीन का जासूसी वाला ये नेटवर्क ग्लोबल है। चीन की कंपनियां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बड़े लोगों को कभी कारोबार के नाम पर तो कभी आपसी सहयोग के नाम पर टारगेट करती हैं। ये कंपनियां बड़ी कंपनीज के सीईओज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिक और इसके अलावा दूसरे देशों के असरदार नेताओं को निशाना बनाती हैं। तो कभी पैसे का इस्तेमाल कर या कभी हनी ट्रैप के जरिए चीन ऐसे लोगों को फंसाता है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया साम्यवादी सम्राट शी जिनपिंग कैसे दुनिया का सबसे बड़ा जासूसी खेल खेल रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़े शातिराना अंदाज में ये जाल बिछाया है और इसके लिए हथियार बनाया गया है चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को। यूं तो चीन की कंपनियों ने पूरी दुनिया में कारोबार के लिए अपने ठिकाने बनाए हैं, पर इसी के साथ वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी भी करती है। चीन की जासूसी पर तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में काम करने वाली चीन की कंपनी के भीतर एक सेल होती है। इस सेल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कर्मचारी काम करते हैं। हर कंपनी के भीतर की ये सेल ही चीन का राजनीतिक एजेंडा चलाती है और चीन की कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी के इस सेल के निर्देश पर जासूसी करती हैं। इसका निर्देश उन्हें सीधे बीजिंग यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर से मिलता है। हर कंपनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे को चलाए, इसीलिए उसके भीतर खास लोगों की सेल बनाई जाती है। यानी कारोबार की आड़ में चीन का जासूसी नेटवर्क आराम से चलता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का भी इंतजाम कर रखा है कि अगर उसकी जासूसी का पर्दाफाश हो जाए तो सीधे बीजिंग यानी शी जिनपिंग पर उंगली न उठे। इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने पर्दे के पीछे से जासूसी का कंट्रोल तो अपने हाथ में ले रखा है, मगर ऊपरी तौर पर कंपनियों के जरिए जासूसी की जिम्मेदारी अपने स्टेट ब्यूरो को दे रखी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। पार्टी के हर बड़े शहर में स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो है। CCP के ये स्टेट ब्यूरो ही चीन की कंपनियों के जासूसी नेटवर्क को अलग अलग देशों में संचालित करते हैं। जैसे शंघाई स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो के पास अमेरिका और ब्रिटेन में जासूसी की जिम्मेदारी है, तो बीजिंग स्टेट ब्यूरो में जासूसी को कंट्रोल करता है। और इसी तरह टियानजिन स्टेट ब्यूरो के जिम्मे जापान और कोरिया में जासूसी कराने का काम है। सवाल ये उठ सकता है कि चीन अपनी कंपनियों के जरिए ये जासूसी क्यों करता है। ब्रिटेन में इसका सीधा ताल्लुक 5G नेटवर्क में चीन की कंपनी ह्वावे की हिस्सेदारी से है।
चीन के जिस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश इस रिपोर्ट से हुआ है उसे यूं समझिए। ब्रिटेन ने पिछले दिनों अपने यहां के 5G नेटवर्क में चीन की टेलीकॉम कंपनी ह्वावे को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। चीन की इस कंपनी पर अपने देश की सरकार के लिए जासूसी करने का आरोप है। अमेरिका अपने दोस्त देशों से कह रहा है वो ह्वावे को अपने यहाँ के 5G नेटवर्क में हिस्सा न लेने दे। इसलिए जब ब्रिटेन ने ह्वावे को अपने यहाँ 5G नेटवर्क लगाने की इजाजत दी तो हंगामा हो गया। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगे। चीन की सरकार ब्रिटेन के 5G नेटवर्क में भागीदारी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इससे हमारे नेटवर्क को चीन से खतरे अपने आप उजागर हो जाते हैं। इससे यह भी साफ हो जाता है कि हम विदेशी ताकतों को अपनी तकनीक और संचार सेवाओं पर ऐसा प्रभाव स्थापित करने की इजाजत नहीं दे सकते। मैंने खुद चीन की मेहमान नवाजी भुगती है। अमेरिका के प्रतिबंध और अपने सांसदों के विरोध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि वो अपने यहाँ के 5G नेटवर्क से चीन की ह्वावे कंपनी की सारी मशीनरी हटाएगा। ब्रिटेन के इस फैसले पर चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने ब्रिटेन को गंभीर नतीजों तक की चेतावनी दे डाली। मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार के इस फैसले का चीन के कारोबारी समुदाय में बहुत गलत संदेश गया है। वो सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप ह्वावे के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अगर आप ह्वावे को अपने देश से निकाल देते हैं तो चीन के व्यापारियों में बहुत गलत संदेश जाएगा। इसका असर दूसरे विदेशी निवेशकों पर भी पड़ेगा। ये ब्रिटेन को चीन की खुली धमकी है कि अगर उसने ह्वावे को अपने यहाँ से भगाया तो चीन की दूसरी कंपनियां भी अपना इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन से खींच लेंगे। इसी का डर दिखाकर चीन ने अपने जासूसी का ये जाल पूरी दुनिया में बिछाया है। पश्चिमी देशों से चीन को अपने लिए बहुत कुछ चाहिए, तकनीक चाहिए। इसके अलावा चीन अपना प्रचार करना चाहता है और अपनी सरकार के प्रभाव को भी बढ़ाना चाहता है। इन तमाम चीजों को करने के लिए चीन अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के असरदार और प्रभावी लोगों को अपने जाल में फंसाता है। चीन पश्चिमी देशों के कारोबारियों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव देता है। उन्हें चीन आने का न्योता दिया जाता है, फिर वहां उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जाता है, यानी किसी अनजान महिला को उनके पास भेजा जाता है और इसकी ऑडियो वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार यही फॉर्मूला पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ भी अपनाया जाता है। इसके अलावा चीन अमेरिका और ब्रिटेन में बसे चीन के नागरिकों के जरिए भी जासूसी कराता है। उनसे पश्चिमी देशों के तकनीकी सीक्रेट चुराकर चीन लाने को कहा जाता है। दूसरी तरफ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि चीन अमेरिका की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका के बड़े संस्थानों, तकनीकी कंपनियों और दवा कंपनियों को निशाना बना रही है। वो अमेरिका की राजनीति में दखलंदाजी की कोशिश कर रही है। where the FBI is opening a new China-related counterintelligence case. आज की तारीख में हम हर 10 घंटे में चीन के खिलाफ एक जांच शुरू कर रहे हैं। FBI के काउंटर इंटेलिजेंस के करीब 5000 मामलों में से आधे से ज्यादा चीन के खिलाफ हैं। चीन अमेरिका के स्वास्थ्य संगठनों, दवा कंपनियों और बड़े संस्थानों को चोट पहुंचाने में जुटा हुआ है। American healthcare organizations, pharmaceutical companies. आज की तारीख में डेटा दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। डिजिटल तकनीक सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। चीन डिजिटल सुपर पावर बनना चाहता है। इसके लिए वो अपनी तकनीकी कंपनियों के जरिए भारत समेत तमाम देशों से चोरी छुपे आंकड़े जुटाता है। जब भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया तो अमेरिका ने भी कहा कि वो चीन के जासूसी नेटवर्क को रोकने के लिए चीन पर तकनीकी प्रतिबंध लगाएगा। हम चीन के तकनीकी जासूसी जाल के खिलाफ काफी वक्त से काम कर रहे हैं। फिर चाहे ह्वावे के हमारे नेटवर्क में घुसपैठ लगाने का मामला हो, हमने दुनिया के हर देश को ह्वावे से दूरी बनाने को कहा है और इस दिशा में हमें काफी कामयाबी मिली है। हमने चीन की टेलीकॉम कंपनी ZTE को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है। हमने सभी कदम उठाए हैं। जहां तक हमारे मोबाइल फोन में चीनी ऐप की बात है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इससे भी निपट लेंगे। चीन की जासूसी के टारगेट बहुत बड़े बड़े हैं। जब कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़का तो उसकी जासूसी मशीनरी एक्टिव हो गई।
इससे निपटने के लिए भी चीन ने अपने खुफिया नेटवर्क का सहारा लिया। चीन सिर्फ दूसरे देशों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां भर नहीं चुराता, जासूसी के जरिए चीन अन्य देशों के ट्रेड सीक्रेट हासिल करता है, उनके यहाँ की उच्च तकनीक चुराता है, पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक रिसर्च चुराता है और अन्य देशों की राजनीति को प्रभावित करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ताइवान है, जहां कुछ महीने पहले हुए चुनाव को चीन ने प्रभावित करने की कोशिश की थी। शी जिनपिंग चाहते थे कि वहां उनकी पसंद की सरकार बने, जिसके लिए उन्होंने अपने 2 जासूस पत्रकारों की शक्ल में ताइवान भेजे, मगर ताइवान ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चीन के 2 पत्रकारों को भी ताइवान ने अपने हाथ से निष्कासित किया था। चीन के सियासी जासूसी के नेटवर्क का राज खुद एक चीनी एजेंट ने खोला था, जिसने भागकर ऑस्ट्रेलिया में पनाह ली थी। हाँ, ताइवान का चुनाव हमारा टारगेट था। हमने उनके मीडिया में घुसपैठ कर ली थी, उनके मंदिरों में भी घुसपैठ कर ली थी और उनके जमीनी संगठनों में भी जगह बना ली थी। And grassroots organizations. ताइवान ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के अन्य देशों की सियासत में भी दखलंदाजी करती है। वो अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए सुपर पावर अमेरिका की सियासत भी कंट्रोल करना चाहती है। चीन की सियासी जासूसी के इस नेटवर्क का राज खुद FBI के डायरेक्टर ने खोला। Well, I would say that, of course, China's. मैं कहूंगा कि चीन अपनी जासूसी से हमारी नीतियों, हमारे फैसलों को लगातार दिन रात निशाना बना रहा है। तो ये सिर्फ अमेरिकी चुनाव की बात नहीं है, वो पूरे साल हमारे लिए खतरा है और हमारे देश के राष्ट्रपति चुनाव भी चीन के खतरे से अलग नहीं है। Threat, but certainly that has implications for elections. शी जिनपिंग के जासूसी के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अमेरिका ने पिछले साल चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वांगजॉय को कनाडा में गिरफ्तार करवाया था। चीन इस गिरफ्तारी से इतना बौखलाया कि उसने कनाडा के 2 निर्दोष नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। जासूसी की अहमियत चीन के लिए इतनी है कि पिछले 2 साल से वो लगातार मेंग को रिहाई करने की मांग कनाडा से कर रहा है। ब्रिटेन में चीन के जासूसी नेटवर्क वाली रिपोर्ट उस वक्त आई है जब अमेरिका और उसके साथी देश कोरोना वायरस को लेकर चीन पर हमलावर है। जब FBI डायरेक्टर ने चीन पर अटैक किया तो चीन ने इसे अमेरिका की कोल्ड वॉर वाली मानसिकता बताकर जासूसी के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। क्रिस्टोफर रे के बयान बिल्कुल झूठ और सियासी हैं। वो अब भी कोल्ड वॉर की मानसिकता के शिकार हैं। चीन इसका कड़ा विरोध करता है। मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के कई राजनेताओं ने चीन को बदनाम करने वाले बयान दिए हैं और वो अपनी जनता के बीच चीन का हुआ खड़ा कर रहे हैं ताकि अपनी समस्याओं से लोगों का ध्यान हटा सकें। उनकी ये चाल पूरी दुनिया देख रही है और वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। अपनी तमाम सफाई के बावजूद चीन जासूसी की जवाबदेही से बच नहीं सकता। जिनपिंग के गुप्तचर साम्राज्य को समेटने का अब वक्त आ चुका है।